Dear friends, welcome on our YouTube channel Aim of Science। आज इस चैनल पर हम आप लोगों को दिखला रहे हैं ओरेस्टेट एक्सपेरिमेंट। यह क्लास में किया गया एक्सपेरिमेंट है जिसके माध्यम से हम ये शो करेंगे कि जब किसी भी कंडक्टर से करंट पास होता है तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। आइए देखते हैं ओरेस्टेट एक्सपेरिमेंट। हंस क्रिश्चियन ओरेस्टेट, इन्होंने 1820 ईस्वी में सबसे पहली बार यह स्थापित किया था कि जब किसी भी कंडक्टर से करंट पास होता है तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है और साथ ही मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। हंस ओरेस्टेड जो थे वो एक डेनिश फिजिस्ट और केमिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया था इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड का एक्सटेंशन कॉर्ड है और इस एक्सटेंशन कॉर्ड का केवल इतना ही फंक्शन है कि इस वर्किंग प्लेस तक जहां हमको एक्टिविटी करना है वहां तक करंट को लाना। ठीक है। इसके बाद सेकेंड जो हमारे पास है ये ट्रांसफार्मर है। वैसे ये पूरा एक सिस्टम मशीन है लेकिन हमें केवल इसका ट्रांसफार्मर का हम केवल इसके उपयोग कर रहे हैं। यह जो ट्रांसफार्मर है यह डाउनवर्ड ट्रांसफार्मर है जो 240 वोल्ट को 12 वोल्ट में कन्वर्ट करेगा, वो भी एसी। तो ये हमारा जो दो येलो कलर का जो है ये आउटपुट, मतलब इसमें 12 वोल्ट एसी मिलेगा और ये इनपुट प्लग है कि इसमें हमें ट्रांसफार्मर को इनपुट देंगे। ट्रांसफार्मर में दो पार्ट होते हैं, एक प्राइमरी कॉइल, दूसरा होता है सेकेंडरी कॉइल। तो प्राइमरी कॉइल में इनपुट देते हैं और इसे हम ऐसे कनेक्ट कर लेंगे, यहाँ से कनेक्ट कर लेंगे और सेकेंडरी में हमारा अब करंट आ गया। अब सेकेंडरी में करंट आ गया, पहले हम इसका टेस्ट कर लेते हैं कि सेकेंडरी में करंट आ रहा है एसी या नहीं आ रहा। इसके लिए हम ये जॉयस्टिक लेते हैं और मल्टीमीटर में जॉयस्टिक का जो ब्लैक पार्ट है उसे यहाँ कॉमन के साथ जो कि ग्राउंड है उसमें कनेक्ट करते हैं और दूसरा जो है इसको हम लोग यहाँ वोल्टेज एम्पियर वाले में कनेक्ट करते हैं। साथ ही हमें एसी और करंट चेक करना है वोल्टेज, इसके लिए मल्टीमीटर को हम रोल करा करके एसी के सामने ले जाते हैं। ये 200 के सामने करने का मतलब है कि ये मैक्सिमम 200 एसी वोल्टेज को मेजर कर सकता है, माने 0 से लेकर 200 तक। अगर हमें इससे अधिक मेजर करना होगा तो हम इस पर करेंगे 700 पर, 750 पर, कि ये 0 से लेके मैक्सिमम 750 तक वोल्टेज को मेजर कर सकता है। अब सबसे पहले हम मेजर करते हैं कि हमारे इस बोर्ड में कितना वोल्टेज करंट आ रहा है। इस बोर्ड में जो है स्क्रीन पर देखिए कितना वोल्टेज आ रहा है, 226-27 वोल्ट हमें एसी करंट की प्राप्ति हो रही है। मतलब अभी जो है, अभी हमारे यूं कहे कि सर्किट में 200 समथिंग वोल्टेज हमको मिल रहा है, 26 to 27। ठीक है। और ये वोल्टेज फ्लक्चुएट करते रहता है। चलिए अब हम जब इसे कनेक्ट कर दिए हैं तो अब वो जो 240 वोल्ट है, अगर यहाँ टच करते हैं तो हमारी मृत्यु हो सकती है, लेकिन यहाँ ट्रांसफार्मर से अब ये घट के आ गया तो यहाँ हम टच करेंगे तो कुछ नहीं होगा। कारण क्या है, मनुष्य का शरीर 40 से 45 वोल्ट तक बर्दाश्त कर सकता है और ये हमें अभी 12 वोल्ट मिल रहा है एसी, इसलिए हम दोनों टर्मिनल को टच किए हुए हैं हाथ से, फिर भी हमें कोई असर नहीं हो रहा। आप भी चाहे तो टच कर, इसमें कोई झटका नहीं। ज्ञान है तो सावधान है, आप कुछ नहीं। ठीक है। लेकिन इधर अगर करेंगे अभी लगेगा कि चलिए मल्टीमीटर में दिखा दे कि कितना वोल्ट दे रहा है, तो अब हम लोग अपने वैल्यू को हटा लेते हैं कि 200 वाले पे लाते हैं। ठीक है, पे लाते हैं कि मैक्सिमम 200 ले सकता है रीडिंग। अब देखिए इसको हम अब टेस्ट करते हैं, इसका यहाँ पर टेस्ट कर रहे हैं। मल्टीमीटर के स्क्रीन पर देखिए आपको दिखाई देगा कि ये कितना वोल्टेज है, कितना वोल्टेज है, 12 से 13 वोल्ट, है ना।
13.1 वोल्ट या 12.89 वोल्ट, थोड़ा मोड़ा फ्लक्चुएशन जो है 12.6 वोल्ट ये होते रहता है वोल्टेज घटने बढ़ने से, चूंकि वोल्टेज अपने यहाँ कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये 12 वोल्ट एसी है और हम हाथ से पकड़े हुए हैं तो हमें कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक ना, यही 40 वोल्ट से ऊपर होता तो झटका लगता, 60 वोल्ट तक भी झटका आदमी बर्दाश्त कर सकता है। और यही वजह है कि अमेरिका में, अपने यहाँ इंडिया में 240 वोल्ट की सप्लाई होती है, जबकि अमेरिका में 110 वोल्ट का। कारण क्या है कि वहाँ पर अगर 110 वोल्ट का मेन सप्लाई है तो डोमेस्टिक में आते आते ड्यू टू द रेसिस्टेंस एंड डिस्टेंस जो है कि उसका वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है 90 से बिलो, और वहाँ पर शॉर्ट सर्किट होने से या फिर किसी इंसान की जान जाने की खतरा घट जाती है, क्योंकि बहुत ऐसे लोग होते हैं जो ड्राई मोड में 80 to 90 वोल्ट तक भी बर्दाश्त कर सकते हैं। ये व्यक्तिगत अलग अलग इंसान का अलग अलग होता है। तो हम लोग यहाँ तक कंफर्म है। चलिए, ट्रांसफार्मर का यूज और मल्टीमीटर का यूज दो समझ गए। अब तीसरा हमें जानना क्या है, हमें जो तीसरा जानना है कि अगर एक्सपेरिमेंट जो होता है कोई भी, वो सेफ्टी होता है डीसी से किया जाए, क्योंकि एसी से मैग्नेटिक फ्लक्स कमजोर बनता है और डीसी से ज़्यादा पावरफुल बनता है। क्योंकि आप जानते हैं कि एसी का जो डायरेक्शन है वो कंटिन्यूअसली चेंज होता है, तो उस कंडीशन में मैग्नेट का भी डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होगा, साउथ नॉर्थ, तो उस कंफ्यूजन मोड में वो न्यूट्रलाइज कर देता है। इसलिए ज़्यादा इफेक्टिव मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं होता है और ना ही ज़्यादा इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड बनता है। इसीलिए हमें इसको एसी को डीसी में कन्वर्ट करना होगा। अब डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग डायोड का उपयोग करते हैं। जब हम आप लोगों को फिर इलेक्ट्रॉनिक्स की चर्चा करेंगे तो उसमें स्पेशली बतलाएंगे। ये दो डायोड है। अब दोनों डायोड को हम चेक करते हैं कि डायोड मेरा सही है या नहीं है, इसे डायोड और रेक्टिफायर भी कहते हैं। ठीक है, अब इसको जो है मैं यहाँ चेक कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं दोनों डायोड को रख दिया और मैं दोनों को चेक कर रहा हूँ। डायोड को चेक करने के लिए मल्टीमीटर को हम डायोड के मोड में ले जाते हैं। ये डायोड, ये एरो हमारा डायोड वाले सिंबल्स के सामने हो गया, इसका मतलब अब हम डायोड को चेक कर सकते हैं। डायोड जो होता है वो वन डायरेक्शनल करंट फॉलोअर्स होता है, एक डायरेक्शन में ही डायोड में करंट पास होता है। इसलिए हम एक तरफ से चेक करेंगे तो केवल यहाँ जो 1 है वो 1 रहेगा और दूसरे तरफ से इसका वैल्यू बतलाएगा। अभी जो है कि 1 ही रहेगा, चूंकि हम उल्टा दिखला रहे हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग रिवर्स बायोसिंग। जब फॉरवर्ड बायोसिंग करेंगे, जब इसको पलट लेंगे तो अब वहाँ हमें करंट का रीडिंग देगा, और ये डायोड का जो करंट का रीडिंग दिया वो दिया कितना, 401 मिली एम्पियर कह सकते हैं। आगे जो है फिर सेकेंड वाले में हम चेक करेंगे, उससे बड़ा डायोड है, उसके तुलना में ये ज़्यादा करंट देता है, ये 480 दे रहा है, उससे पावरफुल है। ठीक है, लेकिन इसमें भी अगर रिवर्स बायोसिंग में चेक करेंगे तो 1 नहीं आएगा, मतलब ओनली यूज एज ए कंडक्टर, इट्स डज नॉट सप्लाई द करंट, ये करंट को अपने से पास नहीं होने दे रहा है। इसका मतलब हो गया कि हमारा दोनों डायोड जो है वो सही है, यूज में हम ला सकते हैं। ठीक है, हम बड़े वाले डायोड का उपयोग करते हैं। अब इस डायोड को हम छोड़ देते हैं। बड़े वाले डायोड को हम डीसी करंट प्राप्त करने के लिए इसमें कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर बड़े वाले डायोड को हम नॉर्मली कनेक्ट कर दिए। ठीक है, अब इस एंड पर हमें डीसी करंट की प्राप्ति होती है। अब उसको चेक कर लेते हैं कि कितना हमें डीसी मिल रहा है। अब उसके लिए डीसी चेक करने के लिए यहाँ देखिएगा मल्टीमीटर में जो होता है ये केवल माइनस का साइन जो आपको दिख रहा है ये डायरेक्ट करंट को रिप्रेजेंट करता है, और डायरेक्ट करंट को रिप्रेजेंट करता है तो मल्टीमीटर को हम फिर रोटेट करके 20 के सामने ला लिए कि मैक्सिमम जो मेरा रीडिंग स्केल इसमें दिखाएगा वो मैक्सिमम 20 वोल्ट तक को दिखा सकता है। ठीक है, अब मैक्सिमम 20 और मिनिमम 0.1 वोल्ट से लेकर के 20 वोल्ट तक दिखा सकता है। अगर ज़्यादा मेजर करना हो तो 200 वोल्ट तक ला सकते हैं, 1000 वोल्ट तक ला सकते हैं, लेकिन हम 20 के स्केल में लिए।
अब उस कंडीशन में जो है, इसलिए 20 के स्केल में लिए हैं कि जब हमें फाइनली प्राप्त हो रहा है 12 वोल्ट या 13 वोल्ट, तो फिर 200 के या 1000 वोल्ट में लेने से कोई फायदा तो है नहीं। मतलब 12 या 13 वोल्ट से, मतलब 13 वोल्ट से बिलो ही हमको आना है, इसलिए हमने मैक्सिमम स्केल 20 पे कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए, अब हम चेक करते हैं कि कितना हमें डीसी प्राप्त हो रहा है। तो देखेंगे डीसी हमें कितना मिल रहा है, 4 पॉइंट समथिंग वोल्ट। ठीक है, 4 पॉइंट समथिंग वोल्ट हमें डीसी करंट की प्राप्ति हो रही है। लेकिन साथ ही साथ ये सिंगल डायोड है, तो एक से तो डीसी दे रहा है, लेकिन दूसरे से तो हमको एसी आ रहा है, तो इसमें हम एसी भी दिख देगा, इसमें हम एसी भी मेजर कर सकते हैं। इसी में एसी भी, मतलब जो दूसरे वायर से हमको एसी डायरेक्ट मिल रहा है, एसी कितना आ रहा है 11 to 12। इसको हम लोग बोलते हैं इम्पल्स करंट या मिक्स करंट, माने इसमें एसी और डीसी दोनों हमको मिल रहा है। अगर हम इसके जगह पर सिंगल रेक्टिफायर के जगह पर 2 रेक्टिफायर यूज करते हैं, माने फुल ब्रिज रेक्टिफायर या फुल वेव रेक्टिफायर, या फिर 4 रेक्टिफायर यूज करते हैं ब्रिज रेक्टिफायर, तो उस कंडीशन में हमें प्योर डीसी मिलता, डायरेक्ट करंट मिलता। लेकिन हमें उतना डिटेल्स अभी नहीं करनी है, जो दूसरा एक्सपेरिमेंट होगा उसमें हम लोग डिटेल्स करेंगे। ये जो मैंने अब तक काम किया, यह केवल डीसी करंट प्राप्त करने के लिए किया। हम अगर चाहते तो इसके जगह पर बैटरी भी यूज कर सकते थे, लेकिन जब बैटरी यूज करते हैं तो बैटरी के साथ एक डिमेरिट क्या होती है कि जितने अधिक बार हम एक्टिविटी को करेंगे तो बैटरी का वोल्टेज घटता जाएगा और परफेक्ट रीडिंग हमें नहीं मिलेगी। जबकि जब हम एसी करंट से करते हैं तो यूज होने के बाद भी एसी करंट जो है उसका वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। क्योंकि अभी तो हम नया नया डीसी बना रहे हैं, एसी से कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसका लाइफ जो है वो खत्म नहीं होता है, इसका पोटेंशियल गिरता नहीं है। जबकि डीसी और बैटरी में जो है कि पोटेंशियल गिरता है। हो सकता है कि हम आधा घंटा यूज करें, इसके बाद बैटरी यूजलेस हो जाए, तो उस परिस्थिति में हमें एक्सपेरिमेंट पर शक होगा और उसका रिजल्टेंट हमें एग्जैक्ट प्राप्त नहीं होगा। इसलिए हम लोग यहाँ पर या तो आप रेडीमेड लाइनर का यूज कर सकते हैं, या फिर किसी मोबाइल बैटरी चार्जर का यूज कर सकते हैं। मोबाइल चार्जर से भी एक्सपेरिमेंट को किया जा सकता है, लेकिन अभी हमने फिलहाल मैनुअली एक ट्रांसफार्मर यूज किया एसी वोल्टेज ड्रॉप के लिए, और फिर उसके बाद में डायोड यूज किया एसी को डीसी बनाने के लिए। चलिए अब आते हैं मुख्य एक्सपेरिमेंट पर। मुख्य एक्सपेरिमेंट क्या है, हम लोगों को दिखलाना है ओरेस्टेड लॉ। ओरेस्टेड लॉ क्या कहता है? ओरेस्टेड लॉ कहता है कि यदि हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के पास, यदि हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के पास जो है मैग्नेट को ले जाए या फिर मैग्नेटिक कंपास को ले जाए, तो उसमें फ्लक्चुएशन आता है। दैट मीन्स वो, जैसे ये देखिए ये मैग्नेटिक कंपास है। अब ये मैग्नेटिक कंपास आपका जो है वो फ्रीली साउथ नॉर्थ डायरेक्शन दिखलाता है। जैसे अभी हम अगर इसको रोटेट कर ले तो ये हमें दिखला रहा है कि अभी ये नॉर्थ है अर्थ का डायरेक्शन, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ठीक ना। इस तरह से मैग्नेटिक कंपास है, ये स्वतंत्र रूप से है। मैग्नेटिक कंपास में तब तक कोई हलचल नहीं होगा, फ्लक्चुएशन नहीं होगा, जब तक कि इसके पास कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड ना हो। अब मैं एक रेडियो के मैग्नेट से, यहाँ देखिए एक रेडियो का मैग्नेट है, और इस मैग्नेट को जैसे ही मैं कंपास के करीब से गुजारूंगा उस कंपास में फ्लक्चुएशन होगा। देखिए विदाउट टचिंग मैग्नेटिक कंपास में फ्लक्चुएशन हो रहा है, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक कंपास में जो फ्लक्चुएशन हो रहा है, ये जो अब फ्लक्चुएशन दिख रहे हैं, ये क्या दिखलाता है कि ये मैग्नेट है और इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड है, जिससे मैग्नेटिक कंपास में फ्लक्चुएशन हो रहा है, और ये अपने ओरिजिनल डायरेक्शन को नहीं बता करके गलत डायरेक्शन को बतलाता है। क्लियर है? अब यदि अगर इस मैग्नेट को मैं हटा दिया, स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया, तो मैग्नेटिक नीडल जो है वो फिर अपने पोजीशन पर आकर स्थिर हो जाता है।
अपने पोजीशन पर मैग्नेटिक नीडल स्थिर है। अब हम इस कॉइल को इसके पास से गुजार रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि इस कॉइल में अभी कोई मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करने की क्षमता नहीं है, और न ही ये कॉइल किसी भी तरह का मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स ये प्रोड्यूस करता तो फिर इस नीडल्स में हलचल होती, इसमें फ्लक्चुएशन होता। चलिए, इस कॉइल को हम यहाँ रख देते हैं। अब इस कॉइल में कैसे फ्लक्चुएशन आएगा, अब हम उस कॉइल में करंट पास कराकर देखते हैं। करंट पास कराने के लिए हमारे पास जो तरीका है वो इस प्रकार से है कि हम इसे फिर कनेक्ट कर लेते हैं। एक टर्मिनल कनेक्ट हो गया, दूसरा टर्मिनल कनेक्ट कर लिए एक सर्किट बनाने के लिए, और दूसरा टर्मिनल कनेक्ट करने के बाद अब हम इस दोनों वायर को जो है ले जाते हैं यहाँ पर। एक को पहले इसके साथ परमानेंट कनेक्शन में डाल देते हैं, हो गया। और दूसरे को यहाँ देखिए, अब हम कनेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ स्पार्क हो रहा है। दिख रहा है आपको स्पार्क दिख रहा है। इसका मतलब है कि इसमें से करंट पास हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, देखिए, इसके साइड में रखें और स्पार्क कराएं। फिर देखिए मैग्नेट में हलचल हो रहा है मैग्नेटिक कंपास में। और मैग्नेटिक कंपास में हलचल होने का मतलब इस कॉइल में जो है, इसको हटा देते हैं हम। हटाइए इसको, वुडन ब्लॉक को। इस कंपास को जो है क्या हो रहा है, इसमें देखिए, इसका कंपास में फ्लक्चुएशन होने का मतलब है कि इस कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है। अभी नॉर्मल कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकल रहा है, और मैं यहाँ स्पार्क किया, फ्लक्चुएशन हो रहा है। इसी बात को ओरेस्टेड साहब ने कहा था कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के पास हम अगर मैग्नेटिक कंपास को रखते हैं तो उसमें फ्लक्चुएशन होता है। इसका मतलब है कि करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न करता है और उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। देखिए, अगर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट, अभी तक करंट नहीं जा रहा है तो स्थिर है, जैसे ही करंट पास हुआ उसमें फ्लक्चुएशन हुआ। ठीक है, इससे स्पष्ट होता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर जो है अपने अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। कोई डाउट? नो डाउट। ठीक है, इसको लंबे समय तक हम ऐसे जोड़े नहीं रख सकते हैं। कारण क्या है कि लंबे समय तक जोड़े रखेंगे, हमने कोई सेफ्टी किट नहीं लगाया है, तो कहीं ना कहीं से वायर मेरा बर्न कर जाएगा या फिर ट्रांसफार्मर जल जाएगा। क्योंकि यूज तो हो नहीं रहा है, रेसिस्टेंस है नहीं। अगर रियोस्टेटर हमारे पास रहता तो कोई दिक्कत नहीं थी। इसलिए हम इसको झटका दे रहे हैं, इम्पल्स की तरह। ठीक है, झटका दे रहे हैं। चलिए, आज हमने एक्सपेरिमेंटल के तौर पे ये देखा कि एक्सपेरिमेंट के तौर पे हमने ये देखा कि ओरेस्टेड लॉ क्या है, और ओरेस्टेड साहब ने एक इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड के संबंध में क्या कहा था। इस एक्सपेरिमेंट को करने में अभी कुछ स्टूडेंट हमारे साथ हैं जिन लोगों ने काफ़ी हेल्प किया है। स्वराज कुमार लेफ्ट से हैं, ये स्वराज हुए, दूसरा ऋतुराज, और तीसरा जो है आशीष कुमार हैं। एक्चुअली अभी कोरोना कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन है, इसलिए हम लोग लिमिटेड स्टूडेंट के साथ जो है क्लास को और ऑनलाइन पोर्टल्स पे ले जा रहे हैं। इसलिए एक्सपेरिमेंट को लिमिटेड लोगों के साथ किया और सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए